आज फिर संकट का काल है। मैं आज आपको जगाना चाहता हूं। कितना बड़ा संकट? 5 शत्रु हैं, 5 आपके, जो अहर्निश यही प्रयास कर रहे हैं कि इस रामकृष्ण की संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए, इस जमीन को कैसे उनसे छीना जाए। पहला शत्रु इस्लाम, जो तलवार के धार पर डरा करके, बहका करके, अनेक प्रकार के जिहाद चला करके, हमारी बेटियों तक को लव जिहाद में फंसा करके, फूड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, धार्मिक जिहाद, जिहाद का मतलब लड़ाइयां, इतने प्रकार की उन्होंने लड़ाई इस धरती पर छेड़ी हुई हैं। और वो लोग इस देश को कब्जाने में दिन रात प्रयास कर रहे हैं और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बड़े बड़े सेंटर इस देश में स्थापित हैं। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा कौन से देश में चलता है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? बोलो, या भारत देश में? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा चलता है, जहां लगभग 6000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वो वहां साइंस नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते और बायोलॉजी नहीं पढ़ते, वो केवल कुरान और हदीस पढ़ते हैं। वो शिक्षा ही उल्टी दे रही है, और उस शिक्षा को मानने वाले लोग कैसे उस शांति की कल्पना कर सकते हैं? तो मेरा निवेदन, लगभग लाखों, 4 लाख के लगभग मदरसे इस देश में काम कर रहे हैं। आपके गुरुकुल कितने हैं? जहां से आपके संस्कृति के प्रचारक तैयार होते हैं, वो गुरुकुल केंद्र सारे खत्म हो गए, और विधर्मियों के, जो हमको मारना चाहते हैं, उनके केंद्र आपके देश में स्थापित होते चले जा रहे हैं। और केवल मदरसे की बात नहीं करता, उनका एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद, जिसका प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है मौलाना मदनी, क्या बोल रहा है? 2029 तक भारत के 100 जिलों में 1 करोड़ मुसलमान नौजवानों को ट्रेंड करके हम उतार देंगे। पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, जैसे आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। उनके ट्रेनिंग सेंटर इस देश में खुल रहे हैं, खुल चुके हैं। अभी देवबंद के अंदर खुल रहा था कई साल पहले, उस समय वहां का हिंदू समाज जागा, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने वहां पर सेना का सेंटर खोल दिया, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विपरीत कोई भी गतिविधि इस जमीन पर हम नहीं चलने देंगे। योगी जी ने तत्काल एक्शन लिया, वो स्थिति बच गई। लेकिन योगी जी हर जगह नहीं, योगी जी उत्तर प्रदेश में तो बचा सकते हैं, और योगी जी भी बचाने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम तो खुद अपने मरने का प्रबंध कर रहे हैं। योगी और मोदी कब तक हमको बचाएंगे? बताओ, कब तक बचाएंगे? इस देश पर राज किसका होगा? ये जमीन किसकी होगी? इस देश की प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका होगा? किसका होगा? जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसी का तो होगा, सीधी सी बात है। आपकी जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? बोलो जी। और उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक सत्र पैदा कर रहा है, एक सत्र पैदा, कोई 13, किसी के 9, किसी के 8। उनका यही उद्देश्य है कि लोकतंत्र है भारत के अंदर, जिसकी ज्यादा वोट होंगी उसकी सत्ता बनेगी देश में। इसलिए आप ये सोचते हो कि मेरा एक बच्चा पैदा करके आप उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप एक बच्चा करके उसको डीएम बनाना चाहते हो, वो 17 बच्चा पैदा करके देश का पीएम अपना बनाना चाहते हैं। और जिस दिन उनका पीएम बनेगा देश का, उस दिन डीएम और चपरासी आपके बच्चे बनने वाले नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोग किस भ्रम में आप लोग बैठे हुए। सब कुछ दुनिया से आपका अस्तित्व खत्म हो गया। अब तो लड़ने मरने की नौबत हमारी है। यदि अभी भी हम लोग नहीं जगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो ना, अभी युद्ध चल रहा है, दुनिया के सारे यहूदी अब समाप्त होने की कगार पर, सारी जमीन उनसे छिन गई, सारे यहूदियों के देश खत्म हो गए। इजराइल, अब केवल इजराइल बचा हुआ है, और इजराइल पर भी चारों तरफ से इस्लामिक देशों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है, बोले एक देश को खत्म कर दो। लेकिन अब जब मरने मारने का प्रश्न आ गया है तो पूरा यहूदी समाज खड़ा हो गया। अब केवल 70 लाख यहूदी धरती पर बचे हैं, 70 लाख। बाकी कितने सारे इनके देश थे। आपकी दिल्ली की जनसंख्या कितनी है जी? कितनी है? हाँ बताओ। और उसमें केवल 70 लाख बचे पूरे देश में। अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपना करो या मरो के मूड में आ चुके हैं। अगर अभी हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया तो हमारी सारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अब ये स्थिति भी हिंदू समाज की है। अगर समय रहते हम लोगों ने प्रबंध नहीं किया तो ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत कटु सत्य बोलता हूं, इसलिए लोगों को मेरी बात हजम नहीं होती, नमक मिर्च लगता है लोगों को।
अगर हालात यही रहे तो आपकी आंखों के सामने आपके घरों में से आपकी बहन बेटियों को छीना जाएगा, हाथ पकड़ करके वो जल्लाद खींच करके लेके जाएंगे आपकी इज्जत को। रोक लेना, कैसे रोकोगे आप लोग? और ये हुआ है, स्पष्ट हुआ है। ये मेरे से अभी एक मानवा बता रहे थे, आर्य समाज के बड़े पदाधिकारी हैं, वो वहां से आए सिंध से, कहने लगे स्वामी जी आप जो बोलते हैं यथार्थ सत्य है ये बात। हम जब वहां हमारे पास सब कुछ था, एक फूटी कौड़ी हम अपने साथ लेकर के नहीं आए। कहते हैं स्वामी जी प्रॉपर्टी की बात तो आप छोड़ दो, मैं आपको क्या मंजर बताऊं। अब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता तो मेरी रूह कांप जाती है। कहते हैं हम उस समय छोटे छोटे बच्चे थे और उन लोगों ने फरमान जारी किया कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉपर्टी मकानों को छोड़ करके भागो यहां से। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी महिलाओं को साथ लेकर के नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मेरी बुआ जी की नई नई शादी हुई थी, बहुत सुंदर थी, हम उस समय छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी बुआ जी ने कहा कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। महिलाएं डरने लगी कि हमारा अब तो जीवन संकट में, कैसे तुम्हारे साथ जाएंगे तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, बीच में हमको लूटेंगे, मारेंगे, हमारे साथ व्यभिचार करेंगे, और यहां छोड़ के जाएंगे तब भी हमको तो मरना है। तो कहते हैं हमारी बुआ जी ने हमारे फूफा जी से कहा कि अब एक ही ऑप्शन है, तुम लोग तो जाओ अपनी जान बचाओ, अब तुम जाने से पहले मेरी हत्या कर दो। और बंधुओं ये यथार्थ बात है, केवल एक ही महानुभाव नहीं बोल रहे, मुझे कई सरदार जी मिले हरियाणा में, वो इस बात को कह रहे थे स्वामी जी हमारे फूफा जी ने वो लिया गणासा, गणासा जानते हो, गन्ना काटता है किसान जिससे, वो गणासा लेकर के हमारी बुआ जी के टुकड़े टुकड़े किए। ये वो आर्य समाज के सज्जन हैं, बड़े आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, वो इस बात को मुझे बता रहे हैं, उनकी उम्र आज काफी हो चुकी है। कहते हैं वो टुकड़े टुकड़े किए और कोई ऑप्शन नहीं था, और केवल हमारी बुआ जी नहीं कटी, पता नहीं कितने हिंदू बेटियां उस समय काटी गई। खुद भाई अपने हाथों से, जिस भाई की कलाई पर बहन अपने रक्षा सूत्र बांधती थी, राखी बांधती थी, आज वो भाई असमर्थ है अपनी बहन की रक्षा करने में, भाई अपनी बहन को काट रहा है, वो पिता अपनी पुत्री को काट रहा है। कितना भयानक मंजर इस हिंदू जाति के साथ में रहा है। और मैं आपको बता दूं किस भ्रम में बैठे हो आप लोग। मैं राजस्थान की धरती से आपके बीच में आया हूं। हमारी राजस्थान की मिट्टी वीर भूमि कही जाती है दुनिया के अंदर, बड़े बड़े शूरमाओं ने वहां पर जन्म लिया, और राजस्थान की धरती पर बड़े बड़े साके हुए। साके का मतलब जानते हो आप? साका कहते हैं जौहर को। जौहर का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। बड़े बड़े जौहर हुए वहां, 14-14 हजार रानियां एक साथ अग्नि में जल करके उन्होंने अपने जीवन की लीला को समाप्त किया। महारानी पद्मिनी, पता नहीं कितने साके हुए राजस्थान की वीर मिट्टी में। लोग प्रश्न करते हैं हमारी दादी परदादी पद्मिनी पर, कहते हैं वो क्षत्राणियां थी, लेकिन वो क्षत्राणियां थी तो अपने हाथ में कटार लेकर के, तलवार लेकर के युद्ध भूमि में कूद पड़ते, और 14,000 उनकी संख्या थी, तो कितने विधर्मियों को मौत के घाट उतार देते। उन्होंने जो मृत्यु का वर्ण किया, ये कायराना उन्होंने काम किया, ये ठीक नहीं किया कि वो अग्नि में जल करके मर गई। अरे अग्नि में जल करके मरना कोई सामान्य बात है क्या? मृत्यु वर्ण करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई जहर खा करके मर सकता है, पानी में डूब करके मर सकता है, फांसी लगा करके मर सकता है, लेकिन मृत्यु वर्ण का सबसे कष्टदायक जो तरीका होता है वो अग्नि में जल करके मरना होता है। आप जानते हैं कि यदि पहले मोमबत्ती का जमाना होता था, अगर गर्म मोम हमारी त्वचा पर एक टपका भी टपक जाता था तो कितनी जलन हुआ करती थी। और याद करो वो हमारी दादी परदादी जो उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर चंदन लपेट करके, घी लपेट करके, और दहकते अंगारों के बीच में वो कूद पड़ी, वो जिंदा जल मरी, क्या क्या व्यवस्थाएं उनके सामने रही होंगी। बंधुओं आप सोचेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मरना चाहती तो युद्ध भूमि में भी लड़ करके मर सकती थी, कुएं में कूद करके मर सकती थी, जहर खा करके मर सकती थी, लेकिन इतना भयानक मृत्यु का वर्ण उन्होंने किया, अग्नि में जल करके मरना। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि यदि वो तलवार लेकर के युद्ध भूमि में जाती तो बहुत सारे विधर्मियों को काटती, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी। वो इस बात को जानती थी कि यदि हम युद्ध भूमि में मरे तो हमारे शव पड़े रहेंगे, और शवों के साथ में भी दुराचार करने की, बलात्कार करने की विकृत मानसिकता इन जाति विशेष के लोगों में पाई जाती है। ये हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसलिए हमारी दादी परदादियों ने जीते जी अपने शरीर को भस्म कर दिया अग्नि के अंदर। बंधुओं आप वीर सावरकर को पढ़िए। वीर सावरकर वो महान साहित्यकार, महान देशभक्त, जिनके नाम से देश में सरकारें बनती हैं। कुछ ही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे मूर्ख जो कुछ भी नहीं जानते, ये वीर सावरकर के बारे में अनर्गल बात प्रचारित करते हैं कि उन्होंने माफी मांगी। कहां लिखा है माफी मांगी? लेकिन अटल जी को पढ़ो आप, अटल जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी वीर सावरकर के बारे में क्या बोलते हैं। वो वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वो वीर सावरकर के जिसने
समुद्र में को पार कर दिया। देखो कितना था समुद्र, कितना बड़ा बल उनके अंदर रहा होगा, कितना बड़ा आत्मिक बल उनके अंदर रहा होगा कि उन्होंने सारे सागर को पार कर दिया। वो वीर सेनानी आज कम्युनिस्ट लोगों की आंखों में खटकता है। क्यों खटकता है? वो देशभक्त तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदुत्व के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मोपला। कितने लोगों ने पढ़ी है मोपला? एक बार पढ़िएगा, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। जो भाईचारे की बात करें ना हम, भाईचारा भाईचारा भाईचारा, हम लोग भाई भाई चिल्लाते रहे और वो हमको काट गए, खत्म कर दिया हमको पूरी तरह से। वीर सावरकर उसमें एक दृष्टांत लिख रहे हैं, वो झूठी कहानी नहीं है। वो मालाबार के अंदर इस गांधी की करतूतों के चलते कितना अभिशाप इस हिंदू जाति को झेलना पड़ा, और मालाबार के अंदर जो दंगे हुए, जो रातों रात हमारे हजारों हिंदू भाई काटे गए, नगरों को लूटा गया, महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, मंदिर तोड़े गए, और उन धूर्त लोगों ने जिस गांव को लूटते थे और वो गाय मिलती थी तो गायों को जला करके मांस पका करके पार्टियां उनकी हुआ करती थी। वीर सावरकर कहते हैं कि हमारी बहन बेटी उनके टारगेट पर रही। एक बहुत सुंदर बहन बेटी, ये दरिंदे, इन दरिंदों के जब वो हाथ लगी, उनके साथ में उन्होंने बलात्कार किए और वो मर गई। मरने के बाद भी 13 दरिंदों ने उसके साथ में बलात्कार किए। ये गंदी मानसिकता के लोग हैं। आज ये लोग इस देश को कब्जाना चाह रहे हैं। इन लोगों की संख्या धरती पर बढ़ती चली आपके देश में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनकी संख्या बढ़ेगी तो आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी क्या? बोलो, कदापि संभव नहीं। उनकी संस्कृति यही कह रही है। इसलिए आज जागरण की बेला होनी चाहिए, जागना है हम लोगों को। और केवल इस्लामी नहीं है, ये तो है ही, इसका बाप और है एक, जिसको आप बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। बहुत तेजी से देश में बढ़ रही है, बहुत तेजी से। ये मीठी छुरी है, मीठी छुरी, सेवा के नाम से, एजुकेशन के नाम से, है ना, और अस्पतालों के नाम से, शिक्षा के नाम से बहुत बड़ा कन्वर्ट, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कन्वर्ट इन लोगों ने कर दिया। पूरे जो आदिवासी क्षेत्र थे वो पूरे कन्वर्ट हो चुके, और अब आदिवासी क्षेत्रों के बाद अब इनकी दृष्टि हरियाणा पर है, पंजाब पर है। आपको जानकारी है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा तो आपके देश में चलता ही है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब के जालंधर जिले के अंदर बन रहा है। 2000 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये बड़े बड़े सेंटर आपके देश में बन रहे हैं। अब ये बताओ, इनके इतने बड़े बड़े सेंटर इस देश में हैं और ये इनके प्रचारक तैयार हो रहे हैं। लाखों पादरी इस देश में काम कर रहे हैं, लाखों जमातें इस देश में काम कर रही हैं, अनेक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, मदरसे देश में काम कर रहे हैं, है ना, चर्च इस देश में काम करते हैं। आपके कौन लोग हैं जो आपकी संस्कृति को बचाने के लिए काम करते हैं? यहां तो कुछ आर्य समाज के प्रचारक हैं, कुछ संघ के प्रचारक हैं, सबको भी आप मिला लो, इनकी संख्या ज्यादा 10-12 हजार से ज्यादा नहीं होगी। और उनके यहां से यदि साल में एक भी प्रचारक तैयार होता तो लाखों प्रचारक निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए। इसलिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ इस्लाम, एक तरफ क्रिश्चियनिटी, और तीसरी तरफ है वामपंथ विचारधारा, लेफ्ट विचारधारा, जिसको आप कहते हैं कम्युनिज्म। ये इतने घातक शत्रु हैं, नाम आपके ही रखते हैं, लेकिन काम इनके इतने गंदे। हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों की योजनाएं हैं। अब तक जितने भी संवैधानिक पद होते थे, इन पर इन्हीं लोगों का कब्जा होता था, वामपंथी लोगों का कब्जा होता था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुआ करते थे, और जब ये जज होते हैं ना, तो इस देश को कैसे तोड़ा जाए, इस भारतीय संस्कृति को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, इस प्रकार के अनेक प्रकार के कानून इस देश में इन लोगों ने पारित किए। आपकी रामायण को नहीं छोड़ा, आपकी महाभारत को नहीं छोड़ा। जानते हो इतिहास में मिलावट करने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। ये जो दाढ़ी वाले में तो ज्यादा बुद्धि नहीं है। अब तक आप लोगों को भले इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। ताजमहल किसने बनाया जी? बोलो, किसने बनाया? अरे जो पढ़ा है वो बता दो, घबराते क्यों? शाहजहां ने बनाया। कुतुब मीनार किसने बनाई? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया? यानी इस देश की जितनी बड़ी बड़ी इमारतें थी इन लोगों ने बनाई। इनमें अकल है? ये अपनी दाढ़ी नहीं बना पाते। ताजमहल क्या खाक बनाएंगे ये लोग? सोचने वाली बात है। सब कुछ हमारा था, लेकिन इन लोगों ने केवल ठप्पा अपना ठोका है। ध्यान दीजिए। निवेदन में आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, ये गलत इतिहास हमको पढ़ाया गया, गलत इतिहास, पूरा झूठा इतिहास पढ़ाया गया। और ये षड्यंत्र किसका था? ये वामपंथी लोगों का षड्यंत्र था। ध्यान दीजिए। दुर्भाग्य था इस देश का कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना।
वो व्यक्ति कहता है मैं एक्सीडेंटली हिंदू, दुर्भाग्यवश मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं खान पान से मुसलमान हूं, रहन सहन से क्रिश्चियन हूं, बाई बर्थ एक्सीडेंटली हिंदू, वो कहता है। उस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप उस पुस्तक को पढ़िए। आप जो कहते हैं ना अकबर महान, ये किसने कहा? ये नेहरू खुद कहता है इस बात को डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर। अच्छा, ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना और इसने शिक्षा की कमान किसको दी? देखो ये कितने चालाक लोग थे। इस देश में और भी सारे पद थे, लेकिन इन लोगों ने और पद नहीं लिए, इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने हाथ में लिया। इस देश का शिक्षा मंत्री बने मुसलमान, लगातार 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने। और उन लोगों ने इतिहास लेखन की जिम्मेदारी किनको दे दी? उल्टे हाथ वालों को, वामपंथी लोगों को। इन लोगों ने केवल इतिहास ही गलत नहीं लिखा, बल्कि सारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी। और आज भी वो खेल चल रहा है। अभी एक राइटर है जिसका नाम है आमिश, जिसने भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित एक साहित्यिक सीरीज लिखी है। उसमें वो खुद कहता है कि राम मांस खाते थे, राम जंगल में जाते थे, सूगर को मार के लाते थे, सीता जी उस सूगर को उबाल करके भून करके लक्ष्मण जी और राम जी को सूगर का मांस खिलाती थी, हिरण का मांस खिलाती थी, और उस मांस को खा करके उनके शरीर में एनर्जी आती थी। ये आज भी षड्यंत्र चल रहा है। सारे धर्म ग्रंथों को दूषित कर दिया, महाभारत को नहीं छोड़ा, पुराणों को नहीं छोड़ा। ये सारी की सारी करतूत वामपंथी लोगों की है। और आज वही वामपंथी लोग नए नए बुकलेट निकाल रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपके महापुरुषों पर बोल रहे हैं। पहले इन धूर्त लोगों ने ग्रंथों में मिलावट की। अब जब मिलावट वो हमारे हिंदू समाज में रस बस गई, तो उस मिलावट के अंशों को लेकर के हमारे सामने सीना तान करके खड़े हैं। हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं वो लोग। आज आपके बच्चे प्रश्न आपसे कर रहे हैं कि हवन करने से क्या फायदा? वातावरण दूषित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं। कोई मुसलमान का बच्चा ये नहीं पूछता कि अब्बू तुम 5 बार जो दंड बैठक लगाते हो दिन में, इसका क्या रीजन है? बताओ, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य है क्या? हमारा जो यज्ञ जो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है, उसको लेकर के हमारे बच्चों के खिलाफ मन में एक नकारात्मक भाव पैदा किया जा रहा है। हमारी हिंदू मान्यताओं के खिलाफ हमारे बच्चे आज बेकार की बातें करने चाहिए, तो बेकार है, ये तो बेकार है। अरे भाई, हर मान्यता बेकार नहीं है। मैं मानता हूं कि किसी भी मान्यता के पीछे बाद में पाखंड जुड़ जाता है, लेकिन वो जो मूल मान्यता निकली है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान है। हमारे सनातन धर्म का हर मान्यता वैज्ञानिक है, लेकिन आज हमारे बच्चों को उनके खिलाफ बेकार की बातें बताई जा रही हैं। ये सारी की सारी दिन किन लोगों की है? ये वामपंथी लोगों की है। चौथा शत्रु और है, जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। इस देश में उन लोगों की कमी नहीं है, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोगों की। आज भी लोग कहते हैं कि भाई भाई, कहते हैं तुम इस देश की आबो हवा को खराब मत करो। ये प्रेम भाईचारे, ये जमुना गंगा की तहजीब है ना। इसलिए अब की बार स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है, ध्यान दीजिए। इसलिए अपने राष्ट्रीय धर्म को, कर्तव्य को समझो आप लोग। विधर्मी लोग तो पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो तो जो भी जहां रहता है ना, विदेशों में रहता है, वो अपनी एयर टिकट लेकर के यहाँ वोट डालने के लिए आ रहा है। लेकिन हम लोगों को, इस देश को बचाने के लिए अपने घर से 500 मीटर दूर नहीं जाया जा रहा हम लोगों पर। कितने नकारात्मक हम लोग होते चले जा रहे हैं। और 5वां शत्रु पाखंड। ये पाखंडी लोग, पाखंड इस देश की अधोगति का कारण, किस प्रकार से हम लुटे पिटे मरे कटे, ये सब पाखंड की देन थी, है ना। इन अवैज्ञानिक तथ्यों ने हमारी सनातन संस्कृति की कमर पर, रीढ़ की हड्डी पर बड़ा प्रहार किया। हम विधर्मियों के सामने जवाब नहीं दे पाए इस पाखंड के चलते। बहुत बड़े पैमाने पर इस पाखंड के चलते हमारे भाई विधर्मी बने, बहुत बड़े पैमाने पर बने। ग्रंथों में मिलावट हुई, इस मिलावट के कारण बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाई विधर्मी बने। हम लोग खुद अपनी संख्या को कमजोर करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर अभी हम समय रहते नहीं जाग पाए तो स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी। वैसे तो हमको मारने के लिए अब उनको ज्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है नहीं, हम स्वयं मरते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या रोज गिरती चली जा रही है। आज भी हमें देख रहा हूं, सब बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं। ये मेरा प्रवचन नए नवयुवती और नवयुवकों में होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फाइट उनको करनी है भाई। आप क्योंकि बहुत सारे लोगों की जब तक टिकट कट जाएगी, जब तक हालात बिगड़ेंगे ना देश के, लेकिन वो भयानक मंजर हमारे बच्चों को देखना है और उसके लिए तैयारी करनी है। उनकी पूरी तैयारी है। वो जानते हैं इस देश में भयानक गृह युद्ध होगा, पक्की बात है। इसके लिए हर दाढ़ी वाला तैयार है। उनके छोटे छोटे बच्चे एक्सपर्ट हैं,
चाकू चलाने में, छुरी चलाने में, ईंट पत्थर फेंकने में, पेट्रोल पंप बनाने में, सब। और केवल लड़के नहीं, उनकी लड़कियां भी कम नहीं है, उनकी महिला भी कम नहीं है। आप देखते हैं जब आपकी कोई यात्रा निकलती है तो उनकी हर छत पर क्या मिलेगी? पत्थरों के ढेर। हर घर में बोतल बम मिल जाएंगे, हथियार, आपको अवैध हथियार मिलेंगे, लेकिन हमारे घर में लाठी तक नहीं है। हम कैसे इस देश की रक्षा करेंगे बताओ? तो इसलिए अब संकट का काल है, अगर हम नहीं जगे तो स्थिति भयावह हो जाएगी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।